बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलाम होने के लिए कोहितूर पहाड़ पर तशरीफ़ ले जाया करते थे। एक दफ़ा रास्ते में उन्हें एक इबादत गुजार बंदा मिला। उस शख्स ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि मैं कई सालों से दिन रात अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। आप अल्लाह से हम कलाम होते हैं, उनसे पूछिएगा कि मैं जन्नत में जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनका सवाल लिया और कोहितूर पहाड़ की तरफ चल पड़े। उसी रास्ते पे उनको एक और बद्दू मिला। उस बद्दू ने भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से यही सवाल किया कि आप अल्लाह से पूछिएगा मेरे बारे में, क्या मैं जन्नत में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोनों के सवालात लेकर कोहितूर पहाड़ की तरफ चल पड़े और जब वो अल्लाह से हम कलाम हुए तो अल्लाह के हजूर दोनों के सवालात बयान किए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उन दोनों से एक सवाल पूछिए कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो सुई के छोटे से सुराख में से 1000 ऊंट गुजार सकते हैं कि नहीं गुजार सकते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आ गए तो कुछ दिनों बाद वहां से दोबारा गुजर हुआ तो वही इबादत गुजार मिला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि एक सवाल का जवाब दो, अगर अल्लाह ताला चाहे तो सुई के एक छोटे से सुराख में से 1000 ऊंट गुजार सकता है कि नहीं गुजार सकता। इबादत गुजार बंदा सवाल सुनने के बाद सोच में पड़ गया और कुछ देर सोचने के बाद बोला ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि इतने छोटे से सुराख में से 1000 ऊंट गुजर जाए, लिहाजा ये नहीं हो सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसका जवाब लेकर आगे चल पड़े। कुछ दूर जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वो बद्दू भी मिल गया दोबारा से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस दूसरे बद्दू से पूछा कि बताओ कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे तो सुई के इस छोटे से सुराख में से 1000 ऊंट गुजार सकता है कि नहीं गुजार सकता। ये सवाल सुनकर वो बद्दू फौरन हंस पड़े और हंसते हुए बोला ये कैसा सवाल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे तो सुई के एक छोटे से सुराख में से 1000 क्या 1,00,000 ऊंट भी गुजार सकता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों के जवाबात लिए और कोहितूर पहाड़ की तरफ चल पड़े और जब अल्लाह से हम कलाम हुए तो दोनों के जवाबात पेश किए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया क्या मूसा कि वो इबादत गुजार जो कई सालों से मेरी इबादत कर रहा है लेकिन उसको मेरी शान शौकत पर, मेरी बड़ाई पर कोई यकीन नहीं है तो उसकी सारी उम्र की इबादत बेकार है और वो जन्नत में नहीं जाएगा, उसे बता दो। और वो दूसरा बद्दू जो कम इल्म होने के बावजूद मेरी शान शौकत पर इतना यकीन रखता है कि उसका ये यकीन उसको जन्नत में ले जाएगा। तो दोस्तों ये कहानी, ये किस्सा, ये वाकया आपके साथ शेयर करने का बुनियादी मकसद ये है कि अपने अल्लाह से दुआ मांगा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान और शौकत को सामने रख के कुछ मांगा करें, यकीन माने पूरे यकीन से मांगा करें तो अल्लाह पाक आपको खजानों में से सब कुछ नवाजेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कायनात का खालिक व मालिक है। अल्लाह एक पल में आपकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों बचपन में मैंने ये वाकया सुना था और इस वाकये को सुनने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान और शौकत और ताकत पर मेरा यकीन उस बद्दू से भी ज्यादा हो गया। दुआओं में याद रखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद। अक्सर लोग पूछते हैं कि मेरी फिटनेस का राज क्या है, तो आपको बताता हूँ। मेरी फिटनेस का राज है सलाजीत। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि वो सलाजीत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर 85 मिनरल्स हैं। अगर आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी, सेक्सुअल वीकनेस महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है और आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का इशू है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो सलाजीत जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीजों का इस्तेमाल करें अपनी जिंदगी में और केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल कभी नहीं करने हैं आपने। अगर आप इस सलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें और वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।